अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से लारावेल सैंक्टम को यूज़ करके फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में ऑथेंटिकेशन को इंटीग्रेट करते हैं और फिर उसी ऑथेंटिकेशन को यूज़ करके लारावेल की एपीआईज़ को भी यूज़ करेंगे। मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो है Vue.js। आप चाहें तो कोई और भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट, स्वेल्ट, नेक्स्ट जो भी मर्जी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। जो इसमें लॉजिक है वो ये है कि आपने एक फॉर्म क्रिएट करना है, इसके अंदर आपने 2 इनपुट फील्ड लेने हैं, एक ईमेल की और एक पासवर्ड की। ज़ाहिर बात है हम लॉगिन कराने वाले हैं तो इनपुट फील्ड आ जाएगी और आपने फॉर्म के साथ प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट भी पास कर देना है ताकि जब आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करें तो पेज पेज जो है वो आपका रिफ्रेश ना हो। व्यू में हम ऐसे करते हैं, सबमिट डॉट प्रिवेंट करते हैं इसके साथ और यहाँ पे फंक्शन पास कर देता है जिसके अंदर हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी सारी जो है वो लिखेंगे। अब इसके डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। सैंक्टम पे आप आएंगे, यहाँ पे हमें ना 2 तरीके दिए हुए हैं, एक है एपीआई टोकन ऑथेंटिकेशन और एक है स्पा ऑथेंटिकेशन। हम स्पा यूज़ करने वाले हैं। स्पा यानी कि सिंगल पेज ऐप्स। एपीआई टोकन में होता यूँ है कि जब आप लॉगिन करने लगते हैं तो उसके लिए आपको एक टोकन चाहिए होता है। टोकन जो है वो आपकी कुकी में स्टोर होता है और उस कुकी के टोकन को फिर आप एज ए बेयरर टोकन इस्तेमाल करते हैं एक्सियोस की रिक्वेस्ट के अंदर। अब स्पा में ये होता है कि आप जब भी लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक कुकी सेव हो जाएगी और वो कुकी आप यूज़ करेंगे, उसको कहीं भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सियोस ऑटोमेटिकली उसको अपने पास सेव करा लेगा। सिर्फ आपने वन टाइम जब लॉगिन करने लगेंगे तब आपने वो कुकी को सेट करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करूँ ना मैं या नीचे हूँ तो यहाँ पे ये तरीका भी दिया हुआ है, ठीक है। आपने इस यूआरएल के ऊपर जाना है अपने बैकएंड प्रोजेक्ट के ऊपर तो आपकी कुकी सेट हो जाएगी, फिर इसके बाद आप लॉगिन करवा सकते हैं इसको। और ये ऑटोमेटिकली जब बाद में आपने रिक्वेस्ट करनी होगी तो उसके लिए ये एक्सियोस इसको ऑटोमेटिकली सेव करा लेगा, बाद में आपको दोबारा इसको हिट करने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि अगर आपने पोस्ट फेच करनी है तो बार बार आपको इसको एक्सियोस की कुकी को यूज़ करने की जरूरत नहीं होगी, आपने बस सिर्फ फेच कर लेनी है उसको एपीआई के थ्रू। अब हम लारावेल को इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले इसका हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। डेस्कटॉप पे आएंगे, शिफ्ट होल्ड करके लेफ्ट राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन पावर शेल करेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है लारावेल लारावेल न्यू एपीआई टेस्ट। ये हम प्रोजेक्ट जनरेट कर लेते हैं। जब तक ये क्रिएट हो रहा है मैं यहाँ पे जाके अपने डाटाबेस सेटअप कर लेता हूँ। यहाँ पे PHP माई एडमिन पे आएंगे, एपीआई टेस्ट नाम रखना है, इसका क्रिएट कर देना। ये क्रिएट हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इसको हम ओपन कर लेते हैं VS कोड के अंदर, CD API टेस्ट कोड डॉट। अच्छा, हमने जो एक स्टार्टर किट इस्तेमाल करनी है ताकि हमारा जो कंट्रोलर वगैरह लॉगिन वगैरह के पासवर्ड रीसेट करना, ईमेल वेरिफिकेशन, ये सारा इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ब्रीज। तो पहले मैं ब्रीज को इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर आपको इसका तरीका बताता हूँ। तो आपने यहाँ पे लिखना है कंपोजर रिक्वायर लारावेल/ब्रीज। ठीक है, अब ये ब्रीज इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आपने आना है वापस डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे अगर आप ऊपर हैं बिल्कुल टॉप पे, यहाँ पे लिखा है गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे स्टार्टर किट, फिर आएंगे यहाँ पे ब्रीज नेक्स्ट JS API। यहाँ पे आपने आके ये कॉपी कर लेना है। अच्छा, जब ये कॉपी कर लेंगे तो होगा ये कि आपका रिसोर्स के फोल्डर में जितना कुछ है सारा कुछ रिमूव हो जाएगा, यानी कि आपका फ्रंट एंड लारावेल का वो खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा प्रोजेक्ट ताकि आप एपीआई को यूज कर सकें। इसको रन करने के बाद आपके पास बैक जाने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसको मैं यहाँ सेव कर देता हूँ, इसको एंटर करूंगा तो ये देखें ये सारा कुछ यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, PHP आर्टिजन सर्व। अब जैसे सर्व करके कंट्रोल होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये ओपन होगा। ये देखें यहाँ पे पेज नहीं है जो डिफॉल्ट होता है लारावेल का, यहाँ पे एपीआई आ गया। कैसे? यहाँ पे राउट्स में आप जाना तो ये auth डॉट PHP क्रिएट हो गया। इसके अंदर ये देखें सारी पोस्ट की रिक्वेस्ट है, रजिस्टर करना यानी कि साइन अप, लॉगिन, फॉरगॉट पासवर्ड, पासवर्ड रीसेट, ईमेल वेरिफिकेशन और यहाँ पे लॉग आउट, ये सारा कुछ दिया हुआ है हमें, ठीक है। और ये यहाँ गौर करेंगे कि वेब डॉट PHP के अंदर यहाँ पे ऐड हुई है। वेब डॉट PHP में ऐड होने का मतलब है कि जितने भी राउट्स होंगे उसके ऊपर आपने @CSRF ऐड करना होता है। और क्योंकि आप API इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, लिहाजा हमने यहाँ पे जो सैंक्टम के अंदर ये एक्सियोस रिक्वेस्ट दी हुई है ये हमने यूज करने ताकि हमारी कुकी सेट हो और फिर उस कुकी को हम वेब के साथ जितने भी हमारे राउट्स हैं ये इनके साथ यूज करेंगे। अच्छा, API.php को यूज करने के लिए ना आपने लॉगिन करना, वो सेपरेट है, इसके वो सेपरेट है। अच्छा, अब हमने ये करना है कि डाटाबेस को माइग्रेट कर लेते हैं और उसके साथ एक यूजर भी हमने क्रिएट करना। तो यहाँ पे सीडर हमें पहले से दिया होता है, डाटाबेस में जाए, सीडर में जाए, यहाँ पे सीडर ऑन करेंगे, डाटाबेस सीडर.php को ओपन करेंगे, यहाँ से जाके इसको अपन कमेंट कर दें, इसको सेव कर देंगे। अब इसको सीड करना है, इसको सीड करने का एक सेपरेट तरीका है, PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश -सीड। स्पेलिंग गलत हो गया तो ठीक है जी, ये अब क्रिएट हो गया डाटाबेस में। अब यहाँ जाके चेक करते हैं हम इसको। एपीआई टेस्ट में जाएंगे, यूजर्स में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यूजर है test@example.com, ठीक है। और इसका जो पासवर्ड होगा ये पासवर्ड होता है, ठीक है। जैसे ये ऊपर पासवर्ड लिखा ना, सेम पासवर्ड होता है इसका, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 लाइनें सेट करनी है और ये बहुत अहम तरीन है इसका। इसकी इस एक चीज की वजह से सारों का एरर आता है, किसी को समझ नहीं आता ये। अगर आप यहाँ पे वापस डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो यहाँ पे ना आपको कुछ बताया हुआ है CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग के बारे में। ये होता है मिसाल के तौर पे अब मेरी API.amr प्रोजेक्ट.online लारावेल का प्रोजेक्ट चल रहा है और मेरा जो मेन है वो एमर प्रोजेक्ट्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है, यानी कि फ्रंट एंड। अब होता ही है कि दोनों की डोमेन डिफरेंट है, लिहाजा आपके प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई और अपनी वेबसाइट में यूज ना कर सके, इसलिए आपको CORS को यूज करना पड़ता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग को आपको यूज करना पड़ता है। ये करता है कि यहाँ पे आपने पास करनी होती है वो वाली डोमेन जहाँ पे आप अपनी APIs को यूज करेंगे ताकि कोई और यूज ना कर सके, क्योंकि आपका ओरिजिन डिफरेंट है, यानी कि दोनों डिफरेंट डोमेन पे। तो आपने सिंपल यहाँ पे ये करना होता है कि आपने यहाँ पे डोमेन्स बतानी होती है कि किस डोमेन के ऊपर आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है। यहाँ पे अभी देख लेते हैं, इस .env में आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है एक फ्रंट एंड अंडरस्कोर URL, यानी कि फ्रंट एंड की ऐप किस URL के ऊपर चल रही है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो बैक एंड है वो चाह रहा है पोर्ट 8000 के ऊपर
ऊपर और जो फ्रंट एंड चाह रहा है वो है पोर्ट 8080 के ऊपर। तो यहाँ पे आपने 3000 को चेंज कर देना 8080। ठीक है, यहाँ पर अभी बात खत्म नहीं होती, अभी आपने यहाँ पे करना है सेशन डोमेन को सेटअप। तो आप यहाँ पे कॉन्फिग में जाएंगे, कॉन्फिग में आके सेशन डॉट php यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिया होगा डोमेन। ठीक है, ये डोमेन दी हुई है सेशन अंडरस्कोर डोमेन, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे बाकी है कि आपने फ्रंट एंड की डोमेन देनी है, जैसे मेरे एमर प्रोजेक्ट डॉट ऑनलाइन है तो एमर प्रोजेक्ट यहाँ आपने लिख देना है। यहाँ पे शुरू वाले HTTP और ये 8080 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो फाइनल चीज करनी है वो करनी है कि अपने सेंगटम की स्टेटफुल डोमेन को भी सेटअप करना है। यहाँ पे आप आएंगे सेंगटम के अंदर, यहाँ पे आके ये स्टेटफुल डोमेन यहाँ पे दी हुई, इसको कॉपी करेंगे सेशन अंडरस्कोर स्टेटफुल अंडरस्कोर डोमेन, इसको इज इक्वल टू कर देंगे। यहाँ पे आपने देना है localhost:8080। ठीक है, सिंपल सेव कर देंगे। अब आपका बैकएंड जो बिल्कुल रेडी हो गया। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब क्योंकि आपने फ्रंट एंड के ऊपर Axios यूज करके रिक्वेस्ट करने हैं तो यहाँ पे आके आप Axios को इंस्टॉल कर लें, npm install Axios। अब मेरा पहले से ये हुआ है तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह कि मैं यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ, तो import Axios from Axios। ठीक है, सिंपल ये आपने करना है। और लास्ट चीज आपने ये करनी है कि यहाँ पे Axios को अनेबल भी करना है, जैसे यहाँ पे ये बताया भी हुआ डॉक्यूमेंटेशन में, इसको कॉपी कर लेना है Axios.credentials true डिफॉल्ट डॉट विद क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे Axios ये दोनों सेम होने चाहिए, अगर ये आपने डिफरेंट लिख दिया ना तो यहाँ पर भी आपने डिफरेंट लिखना है इसको। ठीक है जी, अब हमने ये करना है कि पहले कुकी सेट करनी है। तो कुकी सेट करने के लिए हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे दिया हुआ है, इसको आपने कॉपी कर लेना यहाँ से, और यहाँ पे यानी कि जो फॉर्म सबमिट होगा तो गेट की रिक्वेस्ट होगी इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ मैं इसको लिख लेता। अब लिंक हम पूरा कर देते हैं क्योंकि हमने प्रॉक्सी सेट नहीं किया हुआ। जब मैं इसका कोर्स कराऊंगा तब मैं आपको प्रॉक्सी सेट करने का भी तरीका बताऊंगा। ठीक है, localhost:8000। ठीक है, हमारा जिसके ऊपर बैकएंड प्रोजेक्ट रन हो रहा था। यहाँ गया, मैं ऐसा करता हूँ कि console.log कर लेता हूँ रिस्पॉन्स को, console.log रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आएंगे फ्रंट एंड के ऊपर, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आना है एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन में ये कुकी दी हुई है, कुकी के अंदर यहाँ पे localhost:8080 जिस पोर्ट पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल खाली है, यानी कि कोई भी कुकी सेट नहीं हुई। अब हमने क्या करना है, अब इसको सिर्फ आप हिट करेंगे तो कुकी सेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ देने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ लॉगिन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसके साथ रिक्वायर्ड लगाया हुआ इसलिए यहाँ पे लिखा आ गया। यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम सी चीज़ दे देता हूँ ताकि हमारी कुकी सेट हो जाए। ठीक है, इसको लॉगिन करेंगे, ये देखिए हमारी कुकी सेट हो गई, यानी कि अब हम लॉगिन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कुकी सेव हो चुकी है। अगर ये ना हो तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। आप पहले सबसे पहले आपने ये करना है, आपने सिर्फ ना इसको एक दफ़ा लॉगिन करने में इस्तेमाल करना है, इसके बाद आपने इस्तेमाल नहीं करना इसको। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं चाहूँ तो इसको कमेंट कर दूँ, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी है लॉगिन करने के लिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि पोस्ट की टाइप कौन सी होगी। यहाँ पे आप बैक एंड पे और यहाँ पे लिखें PHP artisan route: list। ये आपको दिखा देगा कि कौन से राउट्स अवेलेबल है। यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन के अंदर पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आप एक और चीज देखेंगे, जो गेट लिखा है, गेट आप कर सकते हैं API/यूजर, यानी कि यूजर आपने लेना है तो वो आप इसके ऊपर जाके ले सकते हैं, लेकिन लॉगिन पहले करना है फिर इसके ऊपर रिक्वेस्ट करनी है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे लिखना है axios.post और यहाँ पे आपने ये URL ले लेना है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके /login हमने ले लेना और यहाँ पे हमने आगे पास करने होते क्रेडेंशियल्स, ईमेल कॉलन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ this.email पासवर्ड this.password। अब मैं ये इसको फॉर्म को रीड करा रहा हूँ, ये वाली जितनी वैल्यूज है ना ये सारी रीड होंगी यहाँ पे। अच्छा, अब इसे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करा लेने के बाद जो हमने यूजर क्रिएट किया था ना, यहाँ पे आप आए ना दोबारा इसके ऊपर API.php के ऊपर, यहाँ पे हो रहा है कि एक यूजर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे एक यूजर फैच हो रहा है। तो हमने ये करना है कि इस यूजर को फैच करा लेते हैं साथ, जो कि लॉगिन करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यूँ करेंगे कि यहाँ पे आपने देना है axios.get की रिक्वेस्ट है उसके ऊपर, और यहाँ से हम इसको भी कॉपी कर लेंगे। जब गेट की रिक्वेस्ट यहाँ पे हो जाएगी तो इसको लिखना है API/यूजर। ठीक है, यानी कि यूजर बाद जब लॉगिन हो जाएगा यहाँ से फिर हमारा यूजर आएगा तो यूजर आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको हमने करना है रिस्पॉन्स डॉट देन, इसको रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना है और रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे इसको डाटा के वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करा देना। तो रिस्पॉन्स यहाँ पे इस फॉर्म के नीचे हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है डाटा और यहाँ पे डाटा का एक वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पे नल इसके साइन किया हुआ हमने, तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस डॉट डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डाटा, यानी कि रिस्पॉन्स के अंदर जो डाटा आता है वो हमने फैच कर लेना है यहाँ पे। अब इसको सेव कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे, यानी कि जब लॉगिन होगा तब API से फैच कर सकेगा, अगर लॉगिन नहीं होगा तो फैच नहीं होगा यहाँ पे ना, क्योंकि सेट हो चुकी है कुकी। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ कंसोल ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कराता हूँ। अच्छा, मैं गलत क्रेडेंशियल्स देता हूँ, यहाँ पे TET@example.com। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ईमेल गलत लिख दी, यानी कि हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल गलत है। इसको सेंड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अनऑथराइज। ठीक है, ये देखें अनप्रोसेस्ड कंटेंट अनऑथराइज 401। अब मैं इसको सही क्रेडेंशियल से करता हूँ तो क्या होगा कि लॉगिन भी हो जाएगा और यहाँ पे नीचे डाटा भी लिखा आ जाएगा, जो हमारे यूजर की इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि ये वाली जो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। सेंड कर देते हैं। ठीक है जी, ये देखें यानी कि लॉगिन हो गया। अब लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे हमें ये नीचे
शो करा रहा है और यहाँ पे नीचे कोई एरर भी हमारा नहीं आया। अब हम लॉग आउट को भी टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। तो लॉग आउट को टेस्ट करने का ये तरीका है कि यहाँ पे नीचे बटन क्रिएट कर लेते हैं एक और, इसको मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं लॉग आउट और टाइप की जगह हम कर देते हैं @clix को कर देते हैं लॉग आउट। और इसके ऊपर भी हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी है, तो लॉगिन हैंडलर के बाद यहाँ पे बना लेते हैं लॉग आउट का फंक्शन और इसमें हम कर देते हैं axios डॉट पोस्ट लॉग आउट। ठीक है, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती एंड में, यहाँ पे कर देते हैं लॉग आउट। और जब इसका रिस्पॉन्स आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स को हम कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं। तो यानी कि जब लॉग आउट हो जाएगा तो उसका एक डाटा रिटर्न होता है, वो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं, हमें शो हो जाएगा कि आप लॉग आउट हो चुके रिस्पॉन्स। ठीक है जी, इसको सेव कर देते हैं। अब मैं करता ये हो कि यहाँ पे ये गलती से यहाँ पे एक्सप्रेस इंपोर्ट हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँ लॉग आउट के ऊपर। ठीक है जी, ये लॉग आउट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे रिस्पॉन्स है 204, यानी कि हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं हुआ और ये लॉग आउट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके दोबारा करता हूँ test@example.com और यहाँ पे मैं गलत क्रेडेंशियल्स देता हूँ, लॉगिन करता हूँ तो ये लॉगिन ही नहीं होगा और ना नीचे यहाँ पे डाटा शो होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कॉट इन अ प्रॉमिस, ये कॉट इसलिए कह रहा है क्योंकि हम अनऑथराइज, हम इसको फेच कर ही नहीं सकते डाटा को। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे ये नीचे वाला सेक्शन जो है गेट वाला, ये रन नहीं हुआ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर ना एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, गेट यूज़र का, गेट यूज़र, यहाँ पे गेट यूज़र। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे गेट यूज़र कर लेते हैं, कॉमा गेट यूज़र। इसको टेस्ट करने के लिए कि हम लॉग आउट किए बगैर यहाँ पे डाटा को फैच नहीं कर सकते। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे गेट यूज़र पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये कह रहा है कि अनऑथराइज आप नहीं कर सकते क्योंकि हम लॉग आउट हैं। यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, लॉग आउट भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लॉग इन ही नहीं है, इस वजह से। अब यहाँ पे मैं दोबारा इसको करता हूँ test@example.com और यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, इसको लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन होगा, नीचे यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब मैं ऐसे करता हूँ कि इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैंने दोबारा यूज़र को लेना है, यहाँ पे गेट यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये देखें दोबारा यूज़र आ गया। दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो पहले से डाटा उसमें सेव हुआ है। अब इसको दोबारा रिफ्रेश करते हो, दोबारा गेट यूज़र करेंगे, ये आ गया। लॉग आउट करेंगे, अब लॉग आउट हो गया। अब यहाँ पे गेट यूज़र करूँगा, अब कहेगा कि अनऑथराइज है आप, क्योंकि आप लॉग आउट हो चुके। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहाँ से मैंने जो है ना कुकीज़ डिलीट कर दी हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसको भी कमेंट किया है, यानी कि हमारी कुकी क्रिएट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि इसको मैं ना लॉग इन कराता हूँ यहाँ पे test@example.com। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड, जो हमारा पासवर्ड था। इसको जैसे ही लॉगिन करूँगा ना, यहाँ देखें, ये देखें यहाँ पे टोकन जनरेट होके आ गए और यहाँ पे कंसोल पे जाएंगे, यहाँ पे ये देखें एरर्स आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एरर पढ़ें तो ये देख सकते हैं कि API/user401, यानी कि API पहले कॉल हुई है। होता क्या है कि एक्सियोस की रिक्वेस्ट करते तो ये प्रॉमिस होता है, यानी कि इसमें डिले होता है आने में, इसका रिजल्ट आने में। तो पहले ये रन हुआ है, हालांकि इसको पहले लॉगिन होना चाहिए था फिर रन होना चाहिए था, लिहाजा इस वजह से इसका जो है वो एरर आ चुका है। यहाँ पे ये देख भी सकते हैं कि API/user पहले रन हुआ है जब तक इसका एरर आ रहा था, और ये गलत एरर है। और ये एरर इस वजह से है क्योंकि हमारी कुकी सेट नहीं हुई थी, लेकिन जो इसने यहाँ पे सेट की है ये पिछले वाले सेशन की है जो मैंने खत्म कर दिया था। CSRF टोकन जो हमने एक्सियोस के अंदर, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट पहले से मौजूद थी इसलिए ये एरर आया। अब इसको ठीक किस तरीके से करना है आपने, ठीक आपने इसको इस तरीके से करना है कि इसको यहाँ पे अनकमेंट कर दें और इसको एसिंक फंक्शन बना दें जो हमारा लॉगिन वाला है, और यहाँ पे इन सारों के साथ वेट लिख दें, यानी कि जब तक फंक्शन बाय फंक्शन पहले इसका जवाब नहीं आ जाता पूरा, यानी कि सेशन नहीं सेट हो जाता, फिर जब तक लॉगिन नहीं हो जाता, लॉगिन हो जाने के बाद इसने जो है वो यूजर को फेच, ये यहाँ पे हमने करना है। इसको सेव कर देते हैं, यहाँ से मैं सारे को दोबारा डिलीट कर देता हूँ और इसको एक दफा रिफ्रेश कर देता हूँ। अब इसकी दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं हम यहाँ पे test@example.com और यहाँ पे लिख देना है पासवर्ड। ठीक है, इसको लॉगिन करेंगे, यहाँ पे ये देखें ये दोबारा सेशन सेट हो और यहाँ देखें ये नीचे यूजर भी फेच होके आ गया। अब यहाँ पर मैंने आपको एक और भी चीज़ एक्सप्लेन करनी है, वो ये है कि जैसे हमने पहले इसको कमेंट किया हुआ था ना, यहाँ पे इसको मैं फिर दोबारा कमेंट कर देता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे इन सारों के साथ अवेट लिखा है। अब क्या होता है वो देखते हैं, इसको सेव कर देते हैं। पहले आप पहले आपने देखा था कि यहाँ पे ना दोनों कुकीज क्रिएट हो गए थे, अब मैं दोनों को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अब दोबारा इसको यहाँ पे लॉगिन करते हैं test@example.com, यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, इसको यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अब देखें, ये देखें अब सिर्फ एक कुकी है, या कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पे एरर है, आप सही बता रहा है कि लॉगिन ठीक तरीके से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी कुकी सेट नहीं हुई हुई। और यहाँ पर एप्लीकेशन में भी हम देखेंगे तो सिर्फ एक कुकी है, दूसरी कुकी CSRF टोकन वाली नहीं है, सिर्फ लारावेल के सेशन वाली आई है। अब इसको ठीक कैसे करना है कि सेम तरीके यहाँ से इसको आप अनकमेंट कर दें, यहाँ पे सिंपल। अब इसके ऊपर दोबारा हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे test@example.com। ठीक है, पासवर्ड भी बिल्कुल ठीक दे देंगे। यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो अभी बिल्कुल ठीक तरीके से लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे सेशन क्रिएट हो गया और नीचे डाटा आ गया। अब इसका यह मतलब है कि जब भी आपने API कॉल करनी है तो उसका फंक्शन जो है वो एसिंक फंक्शन होने चाहिए और इसके साथ आपने अवेट भी यूज करना है। जब ये करेंगे तब आपकी जो है वो एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक चलेगी। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से आप लारावेल सैंक्टम को यूज करके ऑथेंटिकेशन को फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स में इंटीग्रेट करते हैं।